हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने बिल्ड टाइप्स इन नेक्स्ट.जेएस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डेवलपमेंट बिल्ड क्या होती है, प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, प्रोडक्शन बिल्ड आप कैसे बना सकते हो नेक्स्ट.जेएस में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टैटिक HTML पेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों इनकी नीड होती है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आकर दो राउट्स बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा static-1 के नाम से, ठीक है। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो, बस जिस नाम से भी आप फोल्डर बनाओगे उसी नाम से आपका राउट भी बन जाता है। इसके अंदर आपने किस नाम से फाइल बनानी होती है, page.js के नाम से बनानी होती है। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिख दूंगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं static1 और इसके साथ साथ यहाँ पे डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आगे एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा स्टैटिक HTML पेजेस, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैटिक HTML पेजेस और कंट्रोल ऐसे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। और इसके साथ साथ एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे आगे इस तरीके से एक 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये हमारी पहली हेडिंग है। और अब एक काम ये करते हैं कि हम एक और फोल्डर भी बना लेते हैं, ठीक है, एक और राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, static-2 के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, page.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनानी है। सेम यही इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा और इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, static-2 कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये मैंने क्या कर लिया, अपने दो पेजेस बना लिए, दो राउट्स बना लिए, ठीक है। सिंपल एक काम ये कर देंगे, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, npm run dev की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड यहाँ पे बन जाएगी और मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो रन कर दिया जाएगा, ठीक है। किस URL पे रन कर दिया जाएगा, इस URL पे रन कर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद जो हमने राउट्स बनाए ज़रा उनको चेक कर लेने के भाई सही से बनाए नहीं बनाए। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, स्टैटिक और डैश में यहाँ पे लिख दूंगा 1 कि भाई static-1 वाले पेज पे जाओ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, ये सही से काम कर रहा है। और इसके साथ साथ हम static-2 पे भी चले जाते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। हाँ, ये भी सही से काम कर रहा है। हम वापस आ जाते हैं static-1 वाले पेज पे, ठीक है। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये स्टैटिक HTML पेजेस आखिर होते क्या हैं, इनको क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखो होता क्या है कि अक्सर हम नेक्स्ट.जेएस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं जो बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें कोई डायनेमिकली आपको काम नहीं करना होता, जिसमें कोई सर्वर साइड रेंडरिंग आपको नहीं करनी होती, ठीक है। बिल्कुल आप बेसिक सी कोई चीज़ कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो जिसमें कोई आपको डायनेमिक डेटा नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर क्या ये चीज़ सही रहेगी कि मैं npm run build की कमांड से जो मेरे पूरे नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट की बिल्ड बनती है मैं उसको ले जाकर डिप्लॉय करूं। तो इससे क्या होगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मेरे प्रोडक्शन बिल्ड में आ जाएंगी जिनका मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ ही नहीं किया होगा, ठीक है। जैसे आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग के कॉन्सेप्ट हो गए या इस तरीके की चीज़ हो गई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपकी प्रोडक्शन बिल्ड में आ जाएंगी जो आपने यूज़ ही नहीं करनी, ठीक है। कि आपने बिल्कुल क्या करना है, एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाना है, कोई सिंपल सी एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसमें कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो स्टैटिक HTML पेजेस का कॉन्सेप्ट। कि आप क्या कर सकते हो, ये आपके यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे, चाहे वो एक पेज हो, दो पेज हो, 3 पेज हो, आप क्या कर सकते हो, आप उनके HTML के पेजेस क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और उनको डिप्लॉय कर सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी किस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हो ये भी समझ लो। अक्सर होता क्या है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा क्लाइंट क्या बोलता है कि यार मुझे ना डेमो दिखा दो हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है, जितना भी काम हो गया हमारे प्रोजेक्ट का डेमो दिखा दो। तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की कोई बिल्ड नहीं बनाते, आप क्या करोगे, आप अपने HTML के पेजेस को क्या कर लेते हो, जनरेट कर लेते हो और वो क्लाइंट को दिखा देते हो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, HTML के पेजेस जनरेट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आपने सिंपल करना क्या है, देखो एक काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक कंपोनेंट भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाऊं। कंपोनेंट के लिए हमने एक फोल्डर बनाया था कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल hello.jsx के नाम से, और यहाँ पे आगे सिंपल RAFCE लिखेंगे, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, एक h1 का टैग लिख दूंगा और यहाँ पे आगे हम इसके अंदर लिख देंगे हेलो, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। कंट्रोल S से सेव करूंगा। इस कंपोनेंट को मैं कहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ, एक यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, एक पेज के अंदर कॉल करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कि भाई ये जो हेलो वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो।
तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है कंपोनेंट्स के अंदर से, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल भी करवा लिया। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंपोनेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल भाई मैं कोई लैंडिंग पेज बना रहा था, मुझे कोई नेक्स्ट.जेएस के बहुत सारे फीचर्स का यूज नहीं करना, मैंने सिंपल क्या करना है यार, अपने स्टैटिक रखना है अपने लैंडिंग पेज को। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी स्टैटिक HTML के पेजेस को जनरेट करवा सकता हूँ, एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने एक कन्फिग्रेशन करनी होती है। ठीक है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने आना है यहाँ पे नेक्स्ट config.js की फाइल में। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई कन्फिग्रेशन हुई भी हो तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके कॉमा लगाना है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे एंड में ये चीज लिखनी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई कन्फिग्रेशन करी हुई भी है तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे आगे लिखना है आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट के अंदर आपने यहाँ पे आगे सिंपल लिख देना है एक्सपोर्ट। बस सिर्फ इतना सा काम यहाँ पे करना है, कंट्रोल से क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल C से इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा, बिल्कुल इसको एंड कर दूंगा। यहाँ से आके हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे बिल्ड का फोल्डर है। ठीक है, नोड मॉड्यूल से पब्लिक है, SRC है, फोल्डर है, ये सारी चीजें हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं npm run build की कमांड क्या करूंगा, रन करूंगा। इससे मेरी प्रोडक्शन बिल्ड तो बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बनकर आ जाएगा आउट के नाम से। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेरे HTML के स्टैटिक पेजेस एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, जनरेट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पेजेस किस एक्सटेंशन में बने हुए, .js के एक्सटेंशन में बने हुए। ठीक है, यहाँ पे किस एक्सटेंशन में बने हुए, .js के एक्सटेंशन में। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे npm run build की कमांड रन करी और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक्सपोर्ट लिख दिया आउटपुट में, तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक आउट का फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर मेरे स्टैटिक HTML के पेजेस एक्सपोर्ट होकर आ जाएंगे, जनरेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक आउट के नाम से फोल्डर आ चुका है, और इसके अंदर आप देख सकते हो जिन जिन नाम से मैंने यहाँ पे पेजेस बनाए थे उन सारे नाम के साथ आपको .html की एक्सटेंशन के साथ आपके स्टैटिक HTML के पेजेस यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बनाया था, static1 और static2 के नाम से बनाया था। तो देखो static1.html ये भी आपको यहाँ पे मिल गया, और static2.html ये भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको अगर मुझे चेक करना है कि ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट में आना है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैं इसके अंदर आऊंगा, ये रहा मेरा आउट का फोल्डर, मैं इसके अंदर आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल चेक करना है static1 को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, static1 पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको static1 दिख चुका है। जो कंपोनेंट मैंने इसके अंदर रेंडर करवाया था वो भी आपको यहाँ पे दिख चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैंने static2 को चेक करना हो तो आप यहाँ पे static2 को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का डेमो भी किसी को भी शो करवा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप किसी सिंपल लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट.जेएस की बिल्ड बना के उसको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपने HTML पेज को एक्सपोर्ट करवाओ और उसको क्या कर सकते हो, सिंपल डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्टैटिक HTML पेजेस का, जिसको आप क्या कर सकते हो, बिल्ड बनाकर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आने वाली वीडियो से हम नेक्स्ट.जेएस के बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी रहना आपने, आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।